हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को टू वे वायरिंग का प्रोसेस बताएंगे कि टू वे वायरिंग होता कैसे है, टू वे वायरिंग करने का तरीका क्या है, टू वे वायरिंग करते कहाँ पे है और क्यों जरूरत पड़ता है हमें टू वे वायरिंग करने का। तो सबसे पहले टू वे वायरिंग का मतलब क्या होता है। टू वे वायरिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी डिवाइस को अगर दो स्विच से ऑपरेट करते हैं तो उसको हम टू वे वायरिंग बोलते हैं। सपोज एक बल्ब है हमारा, उसको दो स्विच से ऑपरेट करेंगे तो वो हमारा टू वे वायरिंग होगा। या किसी भी डिवाइस को दो स्विच से ऑपरेट करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं टू वे। अब टू वे वायरिंग का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? क्या एक ही जगह पे दो स्विच को लगा करके टू वे वायरिंग कर सकते हैं? करने का कर सकते हैं, बट उसका कोई भी यूज नहीं है। तो जनरली टू वे जो वायरिंग होता है वो हमारा स्टेयर्स पे होता है, जिसको सीढ़ी बोलते हैं। कि जनरली हम सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं स्टेयर्स पे, नीचे से ऑन कर दिए तो बल्ब हमारा ऑन हो गया। अब ऊपर जाने के बाद हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। फिर कोई ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर से ऑन, नीचे से ऑफ कर सकता है। मतलब एक ही बल्ब को दो डिफरेंट प्लेस से हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर वन वे करेंगे तो क्या दिक्कत होगा? वन में ये प्रॉब्लम है कि अगर स्विच से ऑन हो गया तो बल्ब बंद करने के लिए फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है। तो आज हम आपको एक सिंपल प्रोसेस के साथ टू वे वायरिंग का तरीका बताएंगे कि टू वे वायरिंग करते कैसे हैं और उनका क्या क्या प्रोसीजर है। तो हमें टू वे वायरिंग में अभी जो फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं बल्ब की वायरिंग करने के लिए बता रहे हैं कि एक बल्ब की टू वे वायरिंग कैसे करेंगे। अब आप इस बल्ब की जगह पे या तो फैन यूज कर लो या फिर कोई भी डिवाइस यूज कर लो। तो डिवाइस ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सॉकेट चाहिए। तो हम बल्ब की जगह पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जो मेथड होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो अभी एक बल्ब को दो स्विच से ऑपरेट करना है तो हमें दो टू वे का स्विच चाहिए। तो हमारे पास टोटल दो बल्ब है तो टोटल हमें चार टू वे स्विच चाहिए। उसके बाद हम वायरिंग करने के लिए जो चाहिए होता है, हमें न्यूट्रल चाहिए होता है, एक फेज चाहिए और हमें अर्थ चाहिए होता है। मतलब किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, वायरिंग करने के लिए, उसे कनेक्शन के लिए न्यूट्रल, फेज और अर्थ चाहिए। अभी हम यहाँ पे तो अर्थ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बल्ब फैंसी वाले होते हैं जहां पे न्यूट्रल फेज के अलावा उसमें अर्थ का भी पोजीशन होता है कि वहां पे आपको अर्थ ला के डालना है। मोस्टली इंडिया में जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो सॉकेट में ही अर्थिंग डालते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी जगह आपको देखेंगे कि जहां पे सॉकेट के अलावा बल्ब में भी न्यूट्रल फेज के अलावा अर्थ जाएगा, फैन में भी अर्थ जाता है। अर्थ का मेन काम होता है सेफ्टी का, वो हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी आप टू वे वायरिंग के बारे में देखिए। तो जनरली हमें अब इस बल्ब का टू वे वायरिंग करना है तो हमने डिसाइड कर लिया कि जो ये 1-1 स्विच है ये हमारा 1 नंबर बल्ब के लिए है और ये हमारा 2 नंबर बल्ब के लिए ये सेकेंड वाला स्विच है। मतलब कि हम इस स्विच से इस बल्ब को ऑन करेंगे और इस स्विच से हम इस बल्ब को ऑन करेंगे। तो प्रोसेस क्या है? हमें वायरिंग करने के लिए किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बल्ब से न्यूट्रल ले लेंगे, दूसरा फिर न्यूट्रल हमारा बल्ब में आ जाएगा। मतलब कि दोनों बल्ब के मैंने सिंगल सिंगल वायर को न्यूट्रल से ला करके कॉमन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम टेप कर देते हैं इंसुलेशन टेप से, तो हमारा न्यूट्रल का प्रोसेस फिनिश हो गया। इसके बाद हमें फेज चाहिए होता है। तो फेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्विच यूज करेंगे। अब वन वे स्विच होता है तो नीचे में शॉर्ट करते हैं, ऊपर से हाफ देते हैं। लेकिन टू वे में क्या करेंगे? तो टू वे का क्या प्रोसेस होता है कि टू वे स्विच के लिए आपको दो स्विच को ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कनेक्ट करना होता है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे एक दूसरे स्विच को आपस में जोड़ दीजिए, या नहीं तो फिर आप स्विच को क्रॉस क्रॉस भी
जोड़ सकते हैं। अभी ये भी टू वे कनेक्शन है, ये भी टू वे कनेक्शन है। फर्क क्या है कि ये नॉर्मल टू वे है और ये क्रॉस कनेक्शन का टू वे है। अब आप देखेंगे कि जब भी हम दो स्विच के ऊपर ऊपर और नीचे नीचे पोजीशन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमेशा बीच वाला पॉइंट बचेगा। इस बीच वाले पॉइंट में एक फेज होता है और दूसरा हाफ होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, मेन फेज ला करके कहां पे डाल देंगे, स्विच में, और इस बल्ब को ये स्विच से ऑन करना है तो इसका हाफ हम इस स्विच में डाल दिए। अब सेम ये स्विच के लिए ये दो स्विच से ये वाला बल्ब करना है। तो किसी भी साइड में ऐसा नहीं कि सर एक इसी साइड में न्यूट्रल होगा, लेफ्ट में हमारा फेज होगा, राइट में हमारा हाफ होगा, ऐसे जरूरत नहीं है। आपको जिधर मन करे, जिस साइड में मन करेगा उधर आप फेज डाल सकते हो और दूसरे साइड से आप इसके हाफ को लगा सकते हो। तो ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि लेफ्ट में फेज, राइट में हाफ, ये पोजीशन चेंज हो सकता है आपके जरूरत के हिसाब से। तो इस वायरिंग में और इस वायरिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी तो टू वे है, ये भी टू वे है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब दो स्विच इसमें आपस में ऊपर रहेंगे और जब दोनों स्विच नीचे रहेंगे तभी ये बल्ब को ऑन करेगा, और अगर इसमें एक ऊपर स्विच और एक नीचे या दूसरा नीचे ये ऊपर रहेगा तो ये ऑफ होगा। कैसे होता है अभी आप देखिए, ये स्विच अगर ऊपर है और ये भी स्विच ऊपर है तो ये मेन फेज आकर के स्विच से इस पोजीशन में टर्मिनल में चला गया और यहां से वायर के थ्रू इस टर्मिनल में पहुंच गया। इसके बाद जब स्विच ऑन करते हैं तो ये टर्मिनल से ऊपर वाला टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है और स्विच में हमें फेज मिल जाता है। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्विच में ऑलरेडी बल्ब में एक न्यूट्रल मिल जाता है और यहाँ से हमें फेज मिल जाता है, तो हमारा बल्ब चल जाता है। तो जब दोनों ऊपर रहेगा तो ऑन होगा, या जब हम दोनों स्विच को नीचे करेंगे तो भी हमें सप्लाई मिलेगा तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन उसी कंडीशन में जब एक स्विच हमारा ऊपर होगा और एक स्विच नीचे होगा तो हमारा इस कंडीशन में सप्लाई आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर जाने के बाद दूसरे स्विच में यहाँ पे फेज मिलेगा और ऑलरेडी यहाँ से जो लाइन कटा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने स्विच को नीचे वाले से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, स्विच दोनों डिफरेंट पोजिशन में होते हैं तो बल्ब बंद होता है। लेकिन इसका सेम अपोजिट केस है। इसमें क्या होता है कि जब दोनों स्विच ऊपर होंगे या जब दोनों स्विच नीचे होगा तो ये हमारा ऑफ होगा, और जब इसमें दोनों एक ऊपर एक नीचे या इधर नीचे इधर ऊपर होगा तो ये हमारा ऑन होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जब एक स्विच हमारा ऊपर में है और एक नीचे में है तो ये सप्लाई यहां से होते हुए इस टर्मिनल के बाद यहाँ पे पहुंचेगा, ये टर्मिनल से ये फेज यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, इसके बाद सीधा बल्ब में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों टू वे वायरिंग में, कि जब इसमें दोनों स्विच ऑन रहेंगे या दोनों स्विच ऑफ रहेंगे, मतलब दोनों ऊपर रहेंगे या दोनों नीचे रहेंगे तो ये बल्ब जलेगा, और अलग अलग पोजीशन रहेंगे तो ये ऑफ रहेगा। इसके जस्ट ये अपोजिट केस होता है। कैसे काम करता है ऑलरेडी आप लोगों ने अभी देखा। अभी इसका बताने का क्या मतलब बनता है कि सर आप सिंपल नॉर्मल टू वे बता सकते थे, तो आपने ये क्रॉस कनेक्शन क्यों बताया? इस वायरिंग को जनरली हम लोग टू वे का क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं। अभी टू वे का क्रॉस कनेक्शन क्यों करते हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ी बता रहे हैं। हम अर्थ का यहाँ पे सप्लाई किसी में दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जनरली बल्ब आता है उसमें अर्थ के पॉइंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी भी बल्ब में होल्डर में अर्थ का पोजीशन का पॉइंट होगा तो वहां पे हम उसमें अर्थ भी डालेंगे। अभी आप एक छोटा सा इस वायरिंग का प्रोसेस देखिए कि ये वायरिंग एक्चुअली करेंगे कैसे और कहाँ पे करेंगे। सपोज ये कोई हमारा जीना है जहां से हम नीचे से ऊपर जाएंगे, स्टेयर्स है, और यहाँ पे एक स्विच है, दूसरा स्विच यहाँ पे है, और एक हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया। तो जैसे इस पोजीशन पे यहाँ से चढ़ेंगे तो मैंने स्विच ऑन कर दिया, ऊपर जा रहे हैं तो ये बल्ब ऑन हो गया, तो रोशनी इधर भी हो रहा है और रोशनी इधर भी हो रहा है। फिर जैसे ही ऊपर गए तो हमें स्विच बल्ब को बंद करना है, तो मैंने इस स्विच से बल्ब को बंद कर दिया। तो जब हम स्विच से बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि हम दोनों स्विच को पाइप से जोड़ते हैं। ये आपको आगे प्रोसेस में बताएंगे जब हम पाइपिंग करना सिखाएंगे। तो फिलहाल क्या है, दोनों स्विच जहां पे होगा मॉडुलर बॉक्स में, वहां पे क्या होता है, दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वायर ले जाने के लिए हम लोग पाइपिंग कर देते हैं, जिसको कनेक्टिंग बोलते हैं। तो बाकी अभी वायरिंग करने के लिए हमें चाहिए एक फेज और एक न्यूट्रल। तो क्या प्रोसेस क्या है
कि जनरली हमारा जो न्यूट्रल है सीधा हमारे बल्ब में जाएगा, तो न्यूट्रल हमारा सीधा बल्ब में चला गया। अभी जो फेज है, फेज हमारा कहां जाता है, आप देख पा रहे हैं कि ये फेज हमारा किस स्विच में क्या करेगा, बीच में जाएगा और एक से हाफ जाएगा। और उसके पहले हम क्या करते हैं, दोनों स्विच को ऊपर ऊपर नीचे नीचे कनेक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कि मैंने इस पाइप से दो तार लिया है, एक ये तार ऐसे होकर के इधर से चला गया, और वायरिंग करने के लिए दूसरा भी हमें तार चाहिए। अभी पाइप के अंदर से तार कैसे जाएगा हमें लोगों को मालूम नहीं होता है, बस ये मालूम है कि दो तार ऊपर है, दो तार इधर है। अब हमें क्या करना है, दोनों तार को जोड़ना है। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे जोड़ दिए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे जोड़ दिए। अभी ये हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो तार हमारा ऊपर में होगा ये सब सेम हमारा वायर ऊपर होगा, ये ऊपर वाला नीचे भी जा सकता है और नीचे वाला ऊपर भी जा सकता है। कहने का मतलब कि ये वाला जो तार है ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर वाला होगा तो ये नॉर्मल टू वे होगा, अगर ये तार नीचे कनेक्ट होगा तो ये क्रॉस कनेक्शन टू वे होगा। तो हमारा काम टू वे का ही करेगा, बट जो नाम होता है उसका क्रॉस कनेक्शन होता है। अगर आपको कोई बोले कि नहीं हमें नॉर्मल टू वे वायरिंग करके दिखाना है और सेम कलर के अगर आपको तार डालने हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, अगर ऊपर वाला तार है तो हम तार में प्लायर से दो पंच मार्क का निशान डाल देंगे। वायर पर अगर आप पंच मार्क करके फिर पाइपिंग में तार डालने के बाद देखेंगे कि जो डबल पंच होगा, आप मार्किंग कर लो कि डबल पंच वाला तार ऊपर लगाएंगे और सिंगल पंच वाला तार नीचे लगाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि ऊपर वाला तार ऊपर लगेगा और नीचे वाला तार नीचे लगेगा। उसके बाद इस वायरिंग के प्रोसेस में क्या है कि बल्ब में एक न्यूट्रल हो गया और हमें एक फेज चाहिए। तो फेज के लिए सबसे पहले आपको क्या बताया था, स्विच में एक फेज देना है, तो ये फेज हमने इस स्विच में दे दिया। बाकी और क्या करना है, दूसरे स्विच से हमें, दूसरे वाले स्विच से हमें बल्ब में हाफ डालना है, तो इस वाले स्विच से हमने क्या कर दिया, बल्ब में हाफ डाल दिया। तो ये हमारा टू वे का प्रोसेस है। अब इस तरीके से हम जीने पे चढ़ करके हम यहाँ से स्विच को ऑन कर सकते हैं, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर ऊपर चढ़ के यहाँ से हम स्विच से बल्ब को बंद कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा टू वे का है। अगर आपको इस वायरिंग में किसी भी तरीके का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बाकी अगर अच्छा लगे तो बेशक हमें बताइए कि सर आपका वीडियो कैसा है या कुछ सुधार करना है, तो भी आप उसमें हमें सजेशन दे सकते हैं आगे चल करके। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।